देखो, हम लोग जब एसी करंट की बात करते हैं तो ये बात करते हैं कि हमारा एसी करंट का फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होता है। 50 हर्ट्ज कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा जो एसी करंट आएगा, जो हम लोग घर में यूज करते हैं, दैट इज ऑफ 50 हर्ट्ज। तो एक सेकंड में जो करंट का जो पोलैरिटी है वो 50 बार शिफ्ट करता है। ठीक है, ये तो जो 50 हर्ट्ज एसी करंट है इसको हम लोग बोलते हैं वो लो फ्रीक्वेंसी है। सिर्फ ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हम लोग मेगा हर्ट्ज गीगा हर्ट्ज में भी बात करते हैं कि हमारा फ्रीक्वेंसी इतना हो सकता है। ठीक है, अब सिंपल ये समझना है कि हमारा एसी करंट डीसी कैसे बनता है। तो हम लोग का टॉपिक में रेक्टिफायर भी आएगा तो हम लोग डिटेल समझेंगे, अभी इतना ही समझते हैं कि हमारा जो अगर एक्स और वाई एक्सिस लेते हैं तो वाई एक्सिस के में प्लस रीजन में जो मेरा जो वाइब्रेट कर रहा है, जो दोलन हो रहा है, वो फिर जीरो से बढ़ना शुरू हुआ, टॉप पे गया, वहां से फिर घटना शुरू हुआ। ठीक है, और एक्स एक्सिस के नीचे वाई एक्सिस का निगेटिव पार्ट में गया, वहां से फिर ऊपर आया। तो एक्स एक्सिस के ऊपर वाई वाले पॉजिटिव में और वाई वाले नेगेटिव में हमारा दोनों तरफ हो रहा है, मतलब पोलैरिटी एक बार प्लस से माइनस और माइनस से प्लस ऐसे चेंज हो रहा है। तो हम लोग जो डायोड लगाते हैं, डायोड का काम ये है कि जब फॉरवर्ड बायस में जब करंट आएगा तो उसको पास करेगा, और जैसे ही वो स्विच करेगा मतलब रिवर्स बायस में आएगा। रिवर्स बायस कब आएगा? जब नेगेटिव वाला वाई एक्सिस में जब मेरा करंट जाएगा तो हम बोलेंगे। तो हमारा ये सोचना है, ये हम चाहते हैं कि जब फॉरवर्ड बायस वाला करंट जाए तो वो तो पास हो जाए, और जैसे ही रिवर्स बायस वाला करंट जाए तो वो ब्लॉक हो जाए। फिर फॉरवर्ड बायस में हुआ तो फिर वो पास हो जाए, फिर रिवर्स बायस वाला ब्लॉक हो जाए। ठीक है, करंट वही दे रहे हैं लेकिन वो करंट अपने आप में स्विच हो रहा है। ठीक, प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम ये है कि जब रिवर्स बायस वाला करंट जब आता है तो वो कंप्लीट ब्लॉक नहीं हो पा रहा था। हम लोग देखे हैं कैपेसिटेंस ऑफ द डायोड में। ठीक है, जैसे ही हमारा रिवर्स बायस वाला करंट फ्लो होना शुरू होता है तो कंप्लीट ब्लॉक ना होके वो थोड़ा सा करंट पास कर देता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ वाई एक्सिस के प्लस वाला पूरा करंट पार हुआ और माइनस वाला थोड़ा सा पास हुआ, मतलब ब्लॉक नहीं हुआ। ठीक है, जितना मेरा ब्लॉक करने का टाइम आता उतना टाइम में फिर मेरा प्लस वाला आ गया, तो प्लस वाला पूरा और माइनस वाला स्मॉल क्वांटिटी वो हमारा कर रहा है। अच्छा, यही हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें, मेगा हर्ट्ज में चला जाए, गीगा हर्ट्ज में चला जाए, तो क्या होगा? तो मेरा जो कैपेसिटेंस है, डायोड कैपेसिटेंस है, वो नेगेटिव को ब्लॉक नहीं कर पाएगा। जितना देर में वो नेगेटिव आएगा, जितना देर में वो ब्लॉक करेगा उतना देर में फिर स्विच हो जाएगा पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव भी करंट जा रहा है, नेगेटिव भी करंट जा रहा है। ठीक है, तो अब ये देखना था, हम लोग जो पावर डायोड देखे थे कि हमारा नेगेटिव रेजिस्टेंस कैपेसिटी इसका बेहतर होता है, तो हम इसको पावर डायोड में या हाई वोल्टेज और हाई एम्पियर में इसको यूज करते थे, क्योंकि नेगेटिव वोल्टेज जो था, नेगेटिव रेजिस्टेंस उसका तो जो प्रॉपर्टी था बहुत अच्छा था। ठीक है, तो बहुत कम देर में बहुत कम करंट पास करके वो ब्लॉक कर देता था। ठीक, पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड मेरा एक स्पेशल टाइप डायोड है जो सिर्फ इसीलिए बनाया गया है कि हमारा रिवर्स पोटेंशियल हमको ना मिले, रिवर्स पोटेंशियल हमको ना मिले। यही हमारा मकसद है पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड बनाने का, जिसको हाई फ्रीक्वेंसी पे यूज करेंगे। हाई फ्रीक्वेंसी मतलब एक सेकंड में मल्टीपल टाइम, अगर हम किलो हर्ट्ज मतलब 1000 हर्ट्ज बराबर किलो हर्ट्ज, 1000 किलो हर्ट्ज बराबर 1 मेगा हर्ट्ज, और 1000 मेगा हर्ट्ज बराबर 1 गीगा हर्ट्ज। तो आप सोच सकते हैं 1 गीगा हर्ट्ज में कितना हर्ट्ज होगा। ठीक है, तो एक उतना हर्ट्ज करंट मेरा एक सेकंड में वो वाइब्रेट करेगा, और जब पॉजिटिव जाएगा तो पास करेगा, निगेटिव वाला हमको ब्लॉक करना है, और बहुत कम टाइम के लिए निगेटिव आएगा फिर पॉजिटिव आ जाएगा। समझ में आ रही है मेरे बात? यस सर, आ रही है। ठीक है, तो हमारा पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड अब देखते हैं हम लोग। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते चलना, फिर हमको भेजेगी बाद में कन्वर्ट करके। इंट्रोडक्शन में पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड commonly called crystal, the oldest microwave semiconductor device. They developed during the World War II for the use of microwave receivers
एंड आर स्टिल इन वाइड स्प्रेड यूजेज एज रिसीवर, मिक्सर एंड डिटेक्टर। ठीक है, जब हम रेडियो वेव की बात करेंगे तो हम लोग बात करते हैं कि रेडियो वेव इतना मेगाहर्ट्ज है, इतना किलोहर्ट्ज, इसी की बात करते हैं, तो उसमें हम लोग फ्रिक्वेंसी मेजर करते हैं। ठीक है, तो उसी फ्रिक्वेंसी पे हम लोग ट्रांसमिट भी करेंगे, उससे फ्रिक्वेंसी हम लोग रिसीव भी करेंगे। ठीक है, पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड नॉट इन्वॉल्व टू सेमीकंडक्टर पीसेस। एक्चुअली होता क्या है कि हम अगर पी और एन दोनों बनाएंगे तो डिप्लीशन रीजन बनेगा, डिप्लीशन बनेगा तो मेरा कैपेसिटेंस बनेगा। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा हम लोग डिफरेंटली बनाते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि दोनों पीस इन्वॉल्व नहीं करते हैं, पी और एन दोनों इन्वॉल्व नहीं करते हैं इसमें। ठीक है, तो पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड डज नॉट इन्वॉल्व टू सेमीकंडक्टर पीसेस टू फॉर्म टू इलेक्ट्रोड, बट इट यूजेस मेटालिक प्लेट और वेफर एंड इट इज सेमीकंडक्टर। ठीक है, unlike PN junction diode, the point contact diode depends on the pressure of contact between a point and a semiconductor crystal for its operation। ठीक है, तो फिगर में देख के बच्चे समझेंगे। ठीक है, तो वन सेक्शन ऑफ द डायोड कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल, अच्छा हम लोग फिगर देख लेते हैं, फिर इसको पढ़ेंगे तो और अच्छा समझेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड है, एक फिगर तो ये है मेरा। ठीक है, एक एनोड है मेरा, ये जो ब्लैक वाला देख रहे हैं हम लोग, ये हमारा है सेमीकंडक्टर डिवाइस एन रीजन वाला। ठीक है, और यहां से एक पॉइंट कांटेक्ट है और वो ये एक टंगस्टन धातु से जुड़ा हुआ है एनोड से, और ये कैथोड हो गया। एक और इसका फिगर देखते हैं, ये देखो। ठीक है, ठीक, एक और फिगर है, ये देखो, एक ऐसा होता है और दिख रहा हो, इसको और मैक्सिमाइज करके दिखाते तुमको। देखो, एक ये हमारा सेमीकंडक्टर डिवाइस है और यहाँ पे टंगस्टन धातु का एक पॉइंटेड यहाँ पे टच कर रहा है ना, एक प्रेशर डाल के उसको वहाँ पे टच कराया हुआ है। ठीक है, ये इसी को बोलते हैं, दैट इज द कॉन्टैक्ट। अब बहुत एक पॉइंट, एक जो अगर नेल को अगर हम टच कराएंगे तो जहाँ पे टच करेगा वही पॉइंट है। ठीक है, अच्छा हम लोग वापस आते हैं स्लाइड पे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, वन सेक्शन ऑफ द डायोड कंसिस्ट ऑफ स्मॉल रेक्टेंगुलर क्रिस्टल ऑफ एन टाइप सिलिकॉन। ठीक है, a fine beryllium copper bronze phosphor or tungsten wire called the cat whisker presses against the, जो तार है जो टंगस्टन वाला है उसको हम लोग कैट विस्कर भी बोलते हैं, presses against the crystal and form the other part of the diode। ठीक है, एन रीजन है, एन रीजन में एन रीजन में एक पॉइंट टच कर रहा है, उसको हम लोग टंगस्टन वायर से एस आकृति में, और उसको हम लोग एनोड से जोड़े हुए हैं। कैथोड से मेरा सेमीकंडक्टर जो रेक्टेंगुलर पीस है वो जुड़ा हुआ है, और सारे के सारे को हम लोग, क्योंकि बहुत पतला वायर होता है, बहुत पतला वायर होता है, एक्सट्रीमली थिन वायर, तो उसको हम लोग पैक कर देते हैं किसी ग्लास में या किसी ऐसे सॉलिड में, ताकि वो हिलने डुलने से वो खराब नहीं हो। ठीक है, अब क्या होता है कि वो जो टच हो रहा है उस जगह पे हम लोग जब मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जब हम एक पॉइंट डायोड बना लेते हैं तो दोनों साइड में हाई वोल्टेज करंट हम पास करते हैं। ठीक है, अब ये सोचो कि एक डायोड, एक एन रीजन, एक एन रीजन मतलब एक सेमीकंडक्टर है, उसी सेमीकंडक्टर में इधर से प्लस दे रहे हैं, इधर से माइनस दे रहे हैं, तो शॉर्ट सर्किट होगा ही होगा। मतलब एक एक मटेरियल में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों शॉर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट होगा। तो शॉर्ट होने पे क्या होता है कि जहां पे पॉइंट टच कर रहा होता है सेमीकंडक्टर डिवाइस पे, वहां पे बहुत तेज, बहुत ज्यादा हीट जनरेट होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा हीट जनरेट करने पे क्या होता है कि वो जो टंगस्टन धातु वहां पे जो टच कर रहा है वो मेल्ट करके वहां पे वेल्ड हो जाता है। ठीक है, वेल्ड हो जाता है, और वेल्ड होने के बाद उस जगह पे जहां पे टच कर रहा है उस जगह के इर्द गिर्द मेरा पी रीजन ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। कैसे, अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, पी रीजन क्रिएट हो जाता है, और
हाई वोल्टेज देते कैसे हैं? तो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान एक कैपेसिटर यूज करते हैं, चार्ज कैपेसिटर, और उस कैपेसिटर से हम लोग चार्ज उसमें पास कर देते हैं, ठीक है। और कैपेसिटर का प्रॉपर्टी है कि जो जितना चार्ज हो स्टोर होता है वो एक बार में बर्स्ट करके वो सप्लाई कर देता है। इतना ज़्यादा चार्ज एक साथ आता है कि हमारा सेमीकंडक्टर डिवाइस और वो जो पॉइंट है वो शॉर्ट सर्किट में हीट हो जाता है वो ज़्यादा, और हीट होने में वेल्ड हो जाता है, और वेल्ड होने पर जितना दूर जो बहुत हीट हुआ उस जगह पे वो मेरा पी रीजन बना देता है, ठीक। इसी चीज को हम लोग लिखते हैं ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड relatively large current is passed from the capacitor in the silicon crystal. The result of this large current is the formation of a small region of the p-type material around the crystal in the vicinity. Vicinity मतलब उसके आसपास, करीब, vicinity of the point contact. Thus a p-n junction. Thus a p-n junction is formed which behaves in the same way as a normal p-n junction. ठीक है, यही है मेरा कैटविस्कर मेड ऑफ, नॉर्मली ये टंगस्टन का ही बना होता है, ठीक है, क्योंकि ये टंगस्टन, याद आपको फिलामेंट वाला जो बल्ब यूज करते थे उसका भी जो फिलामेंट होता था टंगस्टन होता था, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, ये मेल्ट ना करे इसके वजह से, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वर्किंग when forward bias is applied to the point contact diode, the current produced in the device is passed through the कैटविस्कर। कैटविस्कर से मेरा प्लस करंट पास किया, ड्यू टू दिस द टंगस्टन वायर गेट्स हीटेड, ड्यू टू दिस हीटिंग फ्री इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम द पॉइंट कॉन्टैक्ट, ठीक। अब देखिए, अब ऐसा है कि जब हम इधर एनोड से प्लस करंट पास करेंगे और इधर से हम नेगेटिव पास करेंगे तो यह मेरा पॉइंट कॉन्टैक्ट में वहां मेल्ट कर जाएगा। मेल्ट करने से क्या होगा, अब इस एन रीजन में, अब एन रीजन को समझते हैं। एन रीजन के बारे में हम जानते हैं कि यहाँ पे मेजॉरिटी जो चार्ज कैरियर होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन एन रीजन में। और माइनॉरिटी क्या होता है बताइए? एन रीजन में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है? होल होता है सर। एग्जैक्टली, होल होता है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, जैसे ही हम इधर से प्लस करंट पास करते हैं और जैसे माइनस करंट पास करते हैं फॉरवर्ड बैक बनने के बाद, एक तो मैन्युफैक्चरिंग के बाद में हम रिलेटिवली हाई वोल्टेज पास किए और वहां पे मेरा जल गया वहां पे, ठीक है, उस जगह पे। अब क्या हुआ कि जब हम फॉरवर्ड बैक में कनेक्ट किए हम यूज करने के लिए अपने सर्किट में, जैसे प्लस करंट पास कर रहे हैं, तो इस जगह पे जहां पॉइंट हो रहा है, जहां पॉइंट टच कर रहा है मेरा, इस जगह पे इस जगह पे क्या होगा, जितने इलेक्ट्रॉन हैं, सॉरी जितने होल हैं और जितने इलेक्ट्रॉन चूंकि निगेटिव रीजन का है, तो अपने आप मेरा होल और इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया चार्ज के दौरान, तो मेरा ये वाला पी रीजन वहां क्रिएट हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस 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 चार्ज यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग प्लस चार्ज पास करे थे, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पे वो सब डिफ्यूज कर जाएगा उस प्लस चार्ज से, होल से। तो यहाँ पे एक रीजन बन जाएगा हमारा प्लस वाला, ठीक, ठीक है। इसका कहाँ गया, ठीक है, ये हो गया। ये है क्या, तब सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है जिसके अंदर वो मेरा पूरा पैक किया हुआ, ठीक। वर्किंग when forward bias is applied to the point contact diode, the current produced in the device is passed through the transistor. Due to this, the tungsten wire get heated. Due to this heat, the free electron move from the point contact. ठीक है, free electron move from the point contact. Minority charge in region में जो minority charge है leaves near the point contact area. ठीक है, जब minority charge रिपेल होके दूर चला जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, वहां पे एक पी रीजन बन जाएगा। Thus, the whisker, cat whisker,
acts as a p-type semiconductor. Therefore, a p-n junction is formed, but the area of the junction is very small. very small junction हमारा create होगा. अच्छा, जंक्शन जब स्मॉल होगा तो मेरा डिप्लीशन रीजन बहुत कम होगा. डिप्लीशन रीजन कम होगा तो मेरा प्लस और माइनस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा बीच में, जिसके थ्रू हम कैपेसिटेंस दिखाते थे, वो हमारा बहुत कम बनेगा. तो कैपेसिटेंस कम होगा तो रिवर्स जो करंट आ रहा था हमारा वो भी बहुत नेग्लिजिबल होगा. ठीक है, ठीक है. इट कैन बी अज्यूम्ड एज अ पॉइंट जंक्शन. इसीलिए बोलते हैं कि हम लोग पॉइंट कॉन्टैक्ट, क्योंकि जो जंक्शन बन रहा है दैट इज पॉइंट जंक्शन. दैट इज पॉइंट जंक्शन. एक नेल एक काठी के नोक के बराबर, एक आलपीन के नोक के बराबर. ठीक है. Because size of the junction is very small, it can be considered as a point junction. So it is called point junction diode. ठीक है, या point contact diode. The entire device enclosed in the glass or ceramic envelope. Besides, the supporting structure is the supporting structure provided to end semiconductor and capacitor to provide mechanical strength to the device. ठीक है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए, टूटे नहीं, खराब नहीं हो, वो जंक्शन से हटे नहीं. The junction capacitance and diffuse capacitance of the diode is very small. That is about 0.1 to 1 picofarad. ठीक है. This is because the area of the contact between the wire and the n-type substrate is very small. Due to a small junction, the density of the charge carrier near the junction is very low. Obvious की बात है, हमारा जंक्शन छोटा है. जंक्शन जो बता रहे थे, एक लकीर दिया, इधर पी और इधर दिखा रहे थे, वो जंक्शन वो छोटा है, तो चार्ज कलेक्ट होगा दोनों पे अपोजिट डायरेक्शन में, वो भी बहुत कम होगा. ठीक है. Thus, the low charges storage impart in the ability to switch fast. अब जब मेरा रिवर्स बायस में जो करंट नेग्लिजिबल आएगा, न के बराबर आएगा, तो हम क्या बोलेंगे कि हम बहुत फास्ट स्विच कर सकते हैं. और जब कनेक्शन मेरा खुद ब खुद रिवर्स बायस में आएगा, तो हम क्या बोलेंगे कि हम उसको ब्लॉक करने में सक्षम रहेंगे. ठीक है, यही है एन रीजन है. यहाँ पे पॉइंट कॉन्टैक्ट हुआ, पॉइंट कॉन्टैक्ट होते पी रीजन बन गया. ये उसका एक डायोड का ओरिजिनल फोटो है, बहुत पुराना डायोड है. ठीक है, नॉर्मली अब ग्लास वाला नहीं बनता है, अब हम लोग सेरामिक वाला ही यूज करते हैं पॉइंट कॉन्टैक्ट में. ठीक है, ग्लास वाला में टूटने फूटने का डर होता है. ये अर्ली स्टेज में जब हम पॉइंट कॉन्टैक्ट बनाए थे तब का फोटो है. ठीक है. एडवांटेज, क्या एडवांटेज है, क्यों बना रहे थे हम लोग बना रहे थे इसलिए कि हम रिवर्स बायस में इसको कम्प्लीटली ब्लॉक कर पाए जब हाई फ्रीक्वेंसी हम यूज करें उसकी. ठीक है, तो हाई फ्रीक्वेंसी जब करंट आएगा, चाहे वो माइक्रोवेव हो चाहे रेडियो वेव हो, ठीक है, तो क्या होगा कि मेरा बहुत फास्ट स्विचिंग होता है, मेगा हर्ट्ज और गीगा हर्ट्ज में होता है, तो हम बहुत आराम से उससे स्विच कर पाएंगे. डिसएडवांटेज क्या होता है, करंट रेटिंग इसका लो होता है. ठीक है, करंट ज़्यादा हम प्रोवाइड नहीं कर सकते इसमें, इसलिए कि बहुत छोटा सा पॉइंट है, और क्योंकि एक ही जंक्शन में दोनों बना हुआ है, तो ज़्यादा करंट बनाने पे ज़्यादा हीट होगा शॉर्ट सर्किट में, तो वो खराब हो जाएगा. तो लोअर करंट रेटिंग, द डायोड हैज लोअर करंट रेटिंग ड्यू टू विच द डायोड रेजिस्टेंस इज लार्ज अंडर फॉरवर्ड बायस. एक ये भी डिमेरिट है कि फॉरवर्ड बायस में इसका रेजिस्टेंस थोड़ा सा नॉर्मल पी जंक्शन डायोड के हिसाब से ज़्यादा हो जाता है. लेस रिलायबिलिटी मतलब ये कभी भी धोखा दे सकता है, कभी भी खराब हो सकता है अगर इसको हैंडल ठीक से ना करें तो. ठीक है, द स्मॉल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज नॉट रस्ट एंड दस इट इज लेस रिलायबल देन अ कन्वेंशनल डायोड. ठीक है, फास्ट स्विचिंग क्या है? फास्ट स्विचिंग करने का मतलब ना, देखो हम लोग स्विच करने का मतलब क्या होता है कि करंट की दिशा को बदल देना. करंट की दिशा को बदल देना, अगर हम लोग कोई करंट यूज कर रहे हैं जो हमारा बहुत ज़्यादा हर्ट्ज का है, तो हमारा हम क्या बताए कि वाई एक्सिस पे जितना जा रहा है तो प्लस मान लेते हैं, और निगेटिव में हो उसको माइनस मान लेते हैं. ठीक है, तो अगर हम घर की बिजली की बात करें, इसको ऐसे समझते हैं कि हमारा घर का बिजली 220 वोल्ट आ रहा है और वो है हमारा 50 हर्ट्ज का,
तो हमारा क्या कैसे आएगा अगर बहुत माइन्यूटली हम लोग देखें, क्योंकि हमारा आई 1/10 सेकंड से ज़्यादा के डिफरेंस को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है, और ये कितना है 1 सेकंड में 50 बार हो रहा है, इसलिए हम नहीं समझ पाते। ठीक है, तो होता क्या है, वोल्टेज 0 से बढ़ना शुरू हुआ, 0 से बढ़ना शुरू हुआ प्लस में, और गया कहाँ तक 220, 220 से फिर घटना शुरू हुआ, घटना शुरू हुआ, घटना शुरू हुआ, कहाँ तक आया 0 तक, 0 बाद निगेटिव जीरो। चला गया, माइनस चला गया। ठीक है, माइनस माइनस वोल्टेज -1 2 3 4 करके -220 जाएगा, फिर घटना शुरू होगा, फिर 0 तक आएगा, फिर प्लस में बढ़ना शुरू होगा। ठीक है, तो अगर एक लकीर के ऊपर देखें तो प्लस वाला वोल्टेज, उस लकीर के नीचे देखें तो माइनस वाला वोल्टेज। ठीक है, इसको स्विचिंग कहते हैं। जब हम किसी डायोड के अंदर या किसी बीजेटी या ट्रांजिस्टर में यूज करेंगे इसको, तो क्या होता है, ये वाला जैसे हम डायोड में पास कर रहे हैं करंट, तो ये वाला पास कर गया, ये फॉरवर्ड बायस में था, पास कर गया, ये वाला तुरंत निगेटिव बायस हो गया, रिवर्स बायस हो गया, ये पास नहीं होना चाहिए। फिर ऊपर गया तो फॉरवर्ड बायस हो गया, फिर नीचे आया तो रिवर्स बायस हो गया, तो स्विच कर रहा है। लेकिन हमारा डायोड स्विच करने देगा नहीं, क्योंकि उसमें हमारा कैपेसिटेंस जनरेट हो रहा है। तो जैसे ही निगेटिव में आएगा तो रिवर्स बायस में आ गया, रिवर्स बायस वाला करंट भी थोड़ा सा पास करते रहता, हम लोग देख चुके हैं डिफ्यूजन और ट्रांजिशन कैपेसिटेंस में। ठीक है, अब नॉर्मल पी जंक्शन डायोड अगर यूज कर रहे हैं और बहुत हाई फ्रीक्वेंसी करंट यूज कर रहे हैं, तो मेरा पता चला गया कि फॉरवर्ड बायस में भी करंट जा रहा है और रिवर्स बायस में भी करंट जा रहा है। रिवर्स बायस में थोड़ा कम जाएगा, फॉरवर्ड बायस में ज्यादा जाएगा। ठीक, तो हम स्विच नहीं कर पा रहे थे, स्विच नहीं कर सकते थे, लेकिन हम जब पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड यूज कर रहे हैं तो हम रिवर्स बायस में इसको स्विच कर सकते हैं। ठीक है, कुछ पूछो। ठीक है, नीड वन मोर एक्सप्लेनेशन, समझ में आ रहा है? बीपी शुगर में बीपी शुगर का लीवर में धर लीवर वाला से जीतिएगा पहले एमपी वाला अच्छा दर्द वाला से हो जाएगा। अनम्यूट कर दिए तुम लोग को, अब फिर म्यूट कर रहे हैं, और खुद से अनम्यूट करके पूछते हैं ना। ठीक है, पूछो, अनम्यूट करो और पूछो। सर डिसएडवांटेज बताइएगा तो पॉइंट कौन? डिसएडवांटेज, तो हम लोग डिसएडवांटेज में ये बात कर रहे हैं कि ज्यादा वोल्टेज के लिए इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, ये लो वोल्टेज के लो करंट, मतलब एम्पियर बहुत लो होगा, उसी में हम ये पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड यूज करेंगे। ठीक है, ज्यादा पे हम लोग नहीं यूज करेंगे। ज्यादा पे क्यों नहीं करेंगे कि एक बार फिगर फिर से देखो, उसमें हम लोग क्या दिख रहे हैं कि एक ही सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिसमें हम इधर से पॉजिटिव दे रहे हैं और इधर से नेगेटिव दे रहे हैं। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव एक सेम मटेरियल पे अगर हम पास करें तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा? नहीं होगा, होगा ना। मतलब हम एक तरह से कहो कि पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल को एक साथ जोड़ दिए, एक सेमीकंडक्टर डिवाइस से एक साथ जोड़ दिए। ठीक है, तो होगा क्या कि शॉर्ट सर्किट हो रहा है, शॉर्ट सर्किट के थ्रू वहां पे वो एक पी रीजन जनरेट कर रहा है। ठीक, अब जब पी रीजन जनरेट कर गया, अब इसको हम लोग ये कह रहे हैं कि लो करंट रेटिंग, मतलब हाई करंट के लिए इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाई करंट के लिए इस्तेमाल करेंगे तो हमारा जो जंक्शन है वो जंक्शन कोलैप्स कर जाएगा और अगेन शॉर्ट सर्किट होगा और उसमें बहुत ज्यादा हीट जनरेट करेगा, जिसको फिर कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा क्योंकि पॉइंट कॉन्टैक्ट है और एक ही सेमीकंडक्टर वेफर में हम दोनों क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग हाई करंट पे यूज नहीं करते हैं। एक ये डिसएडवांटेज है इसका। दूसरा डिसएडवांटेज है कि ये रिलायबल नहीं है, मतलब इसका जो इसको हम लोग बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, इसको खराब होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है,
ज्यादा दिन तक सर यूज नहीं कर सकते। नहीं सुनता है, बोलो। ज्यादा दिन तक यूज नहीं कर सकते हैं, बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। खराब हो जाएगा, रिलायबल नहीं है। विश्वास पास मतलब क्या, विश्वासात नहीं बोलना चाहिए, बताने वाला ये कि ये अगर थोड़ा सा इंग्लिश हैंडलिंग हुआ ये खराब हो सकता है। ठीक है, इससे बोलते हैं रिलायबल नहीं है। ठीक है, एक बार हम लोग फिर से देखते हैं। ठीक है, पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड इसलिए बोलते हैं कि इसमें एक इन टाइप जो हमारा वेफर है, सिलिकॉन डिवाइस है, सिलिकॉन जो वेफर है, उस पर हम एक टंगस्टन धातु का एक पॉइंट प्रेशराइज प्रेशर के साथ टच करा देते हैं और उसको एक रिजिड बॉडी में उसको पैक कर देते हैं। ठीक है, ताकि वो हमारा हिले डुले नहीं, मेरा वो तार टूटे नहीं वहाँ से। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग का टाइम में उस पर हम हाई वोल्टेज करंट पास करते हैं, जिसके कारण जहाँ पॉइंट टच हो रहा होता है वहाँ पे वोल्टेज, हाई वोल्टेज के कारण क्या होगा, हाई वोल्टेज के कारण हीट जनरेट होता है और इतना हीट जनरेट होता है कि वो पॉइंट मेल्ट करके वहाँ वेल्ड हो जाता है। ठीक, जब मेल्ट होकर वेल्ड हो जाता है वहाँ पे जहाँ वेल्ड हुआ है उसके इर्द गिर्द जो रीजन बनता है वो पी रीजन बन जाता है। ठीक, अब क्या होता है कि पी रीजन अब बन गया मेरा, यहाँ देखो इस जगह पे पी रीजन, यहाँ इस पॉइंट पे मेरा पी रीजन बन गया। ठीक है, और बाकी एन रीजन है, जैसे यहाँ ये वाला फोटो देख रहे थे बड़ा वाला, ये पी रीजन बन गया, ये एन रीजन बन गया। तो इसको हम लोग फॉरवर्ड बायस में सप्लाई करते हैं करंट, इधर से हम सप्लाई करेंगे पॉजिटिव, इधर सप्लाई करेंगे नेगेटिव। ठीक है, जब पॉजिटिव सप्लाई करेंगे यहाँ पे और हीट जनरेट होगा, तो हीट जनरेट करने के बाद क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलता है, एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन मूव कर जाता है। ठीक है, तो यहाँ जिस जगह पे हीट जनरेट होगा यहाँ से मेरा फ्री इलेक्ट्रॉन पास कर जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पास कर जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन होगा वो हमारा प्लस के कारण डिफ्यूज कर जाएगा। इस जगह पे इलेक्ट्रॉन हमको नहीं मिलेगा, इस जगह पे इलेक्ट्रॉन हमको नहीं मिलेगा, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे प्लस चार्ज हो गया और ये हमारा डिप्लीशन रीजन का प्लस वाला एरिया हो गया, इधर माइनस वाला एरिया हो गया। क्योंकि ये एरिया, ये जो डिप्लीशन रीजन है ये बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। ठीक है, मतलब एक पॉइंट जहाँ टच कर रहा है उसके इर्द गिर्द वाला मेरा पी रीजन बन रहा है। ठीक, जब पी रीजन छोटा है, डिप्लीशन रीजन पे जो कलेक्ट होगा वोल्टेज, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत कम होगा, और बहुत कम होगा तो मेरा कैपेसिटेंस बहुत मिनिमम होगा, बहुत छोटा होगा, नेग्लिजिबल होगा। ठीक है, तो यही है हमारा पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड। ठीक है, इसमें यहाँ तक अगर कुछ प्रॉब्लम है तो पूछो, फिर आगे हम लोग देखते हैं। इसका वर्किंग बता दीजिएगा सर। वर्किंग, यस सर। देखो वर्किंग में हम लोग, यही हमारा वर्किंग, जब हम फॉरवर्ड बायस में करंट अप्लाई करते हैं इसमें, तो क्या होता है कि वेल्डिंग हो गया, पी रीजन बन गया, तो समझ में आ गया। ठीक है, मैग्नेटिक चार्ज इन रीजन में है, इन रीजन में मैग्नेटिक चार्ज हमारा क्या है, होल है। ठीक है, वो मेरा कॉन्टैक्ट एरिया से दूर चला, कॉन्टैक्ट एरिया के नियर आ जाता है और वहां पे पी रीजन बन जाता है। ठीक है, तो the whisker acts as a p type and p injection form, ये हमारा वर्किंग है। ठीक है, चलो आगे बढ़े, एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लिए, एप्लीकेशन देखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ द पॉइंट नहीं सुनता है बाबू, फिर से बोलो। एप्लीकेशन के बारे में बोल रहे थे। एप्लीकेशन, हाँ, एप्लीकेशन ये है कि हम जब इसको बनाए इसके लिए थे कि हाई फ्रीक्वेंसी में हमको रिवर्स वोल्टेज ना मिले, रिवर्स पोटेंशियल हमको नहीं मिलना चाहिए था, तो हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट में इसको यूज करेंगे। जैसे स्मॉल जंक्शन एरिया, लो कैपेसिटेंस एंड डिफरेंस कैपेसिटेंस आर डिस्कस्ड अबव एंड सुटेबल फॉर हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन। ठीक है, तो अबाउट 10 गीगाहर्ट्ज तक के हम करंट को, सिग्नल को हम इससे यूज कर सकते हैं। ठीक है, radio frequency mixer, in communication mixer play a critical crucial in the circuitry, and the point contact diode is used extensively
इन द फ्रीक्वेंसी मिक्सर। ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी मिक्सर में यूज करेंगे। डिटेक्टर सर्किट फॉर डिटेक्टिंग हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल में हम लोग यूज करेंगे प्लेजर क्रूसिबल अवेयरनेस सर्किट। वीडियो डिटेक्टर, इट इज ऑल्सो फाइंड एप्लीकेशन इन वीडियो डिटेक्टर। ठीक है, envelope detector and detector circuit of radio and television contact diodes are used। तो ये हमारा क्योंकि स्विच रैपिडली कर रहा है वन स्टेट टू अनदर, इसलिए वैसा कोई भी एप्लीकेशन जहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी का यूज हो रहा हो वहां पे इसको यूज करते हैं। ठीक है, यही हमारा एडवांटेज डिसएडवांटेज एप्लीकेशन, वर्किंग, कंस्ट्रक्शन, इंट्रोडक्शन, यही है इससे। ठीक है, इससे जो क्वेश्चन आपको आएगा वो आएगा कंस्ट्रक्शन को लेके और वर्किंग को लेके। कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को लेके आएगा, फिगर जरूर बनेगा उसमें। कंस्ट्रक्शन बता देंगे हम लोग कि हम लोग जो करंट प्रोवाइड करते हैं पीओन एन रीजन में, मतलब एनोड और कैथोड में, तो वहाँ पे जंक्शन जहाँ पे है, जहाँ पॉइंट है, वहाँ पे इतना वोल्टेज क्रिएट होता है कि वहाँ वो वेल्ड हो जाता है और वहाँ पे पी रीजन मेरा क्रिएट होता है। और क्योंकि पी रीजन हमारा एक पॉइंट भर रहता है, इसीलिए डिप्लीशन रीजन बहुत कम होता है और डिप्लीशन कम होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा बहुत कम होगा, नॉमिनल होगा। इस वजह से हमारा जो कैपेसिटेंस क्रिएट करता है वो भी बहुत मिनिमम होता है। कितना होता है? नॉर्मली ये 0.1 पिकोफैराड होता है। ठीक है, ट्रेवल ना चला, सुनाई ना। ठीक है, ये हमारा कंस्ट्रक्शन, ये है वर्किंग, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और कुछ पूछना है? और क्लियर है सबको? चलो सवाल नहीं पूछ रहे तो हम समझ रहे हैं कि सबको क्लियर है, तो हम ही पूछे।